ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तन्हाइयों में जाने मन, तन्हाइयों में जाने मन। मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है,
आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। जय जय गणपति गणराज गजानन आओ जी आओ सब देवन के साथ की रिद्धि सिद्धि लाओ जी। आओ जी देवा आओ जी हो आओ जी देवा आओ जी आओ सब देवन के साथ की रिद्धि सिद्धि लाओ जी। जय गणपति गणराज गजानन आओ जी आओ सब देवन के साथ की रिद्धि सिद्धि लाओ जी।
रौनक है। आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटा देवाभ्यां नमः। शयनागारे स्थापयितों कामप्रदो मे अस्तु। शयनीये सुपूजिता पूजां सुमुख धनधान्य समृद्धये सिद्धानश्यन्तु सर्वविघ्नानि देवानां पूजनादिः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। सर्वदेवाभ्यां नमः। कामेश्वराय देवा नारायणाय जगन्नाथ देवाभ्यां सर्वोपचारार्थ देवा गन्धाग्नि पुष्पाणि पूजयामि। देवस्थानसंविदो भव देवाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थ देवा गन्धाग्नि पुष्पाणि पूजयामि। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी
तरस के भूखे नैन हैं। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। श्रद्धा के हैं दीप जले, तारे हैं तुमने बुरे भले, मुझको लगाने को गले। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। तुम पे मुझे विश्वास है, तुमसे ही तो आस है, तेरे दर्शन की प्यास है। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। मन में करुणा भर के ही, दया की बारिश करके ही, आज उलूक पे चढ़ के ही। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। ओ लक्ष्मी माँ। सारा ही परिवार माँ, मन से रहा पुकार माँ, अब करके उपकार माँ। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। सुख का उजाला करने को, ये अंधियारा हरने को, खुशी से आंगन भरने को। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। बड़ी हो तुम दयावान माँ, महिमा तेरी महान माँ, करने मेरा कल्याण माँ। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। फूलों से घर सजा लिया, चंदन से महका लिया, तेरा ध्यान लगा लिया। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। बड़ा है तुम पर नाज माँ, तरस करोगी आज माँ, रखने की मेरी लाज माँ। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। हे ममता की मूरत माँ, सुखमय तुम्हारी सूरत माँ, बड़ी है तेरी जरूरत माँ। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। तुमसे कुल संसार चले, जग का कारोबार चले, गृहस्थी का घर बार चले। मेरे घर आओ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वे राजा बड़े जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था और बड़े सत्यवादी थे। पहले के राजा वैसे भी सत्यवादी होते थे और अपने नगर में कोई ऐसा व्यक्ति न था जो किसी दुख से ग्रसित हो अथवा धन से रहित हो। वे अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करते। एक समय ऐसा हुआ कि उल्कामुख राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी बीच में एक साधु नाम का बनिया वणिक, उसका नाम साधु था। और जब देखने लगा कि राजा बैठ करके अपनी पत्नी के साथ कुछ पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साधु बनिया अपने नाव को नदी के किनारे रख करके वह भी चले गया। राजा के समीप जाकर के देखने लगा तो राजा से उसने पूछा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? तब राजा ने जवाब दिया कि देखो, हमने भगवान सत्यनारायण से पुत्र के लिए कामना किया और भगवान की कृपा हुई, हमें पुत्र दिया, तब हम भगवान के व्रत को कर रहे हैं। तब साधु बनिया ने राजा से पूछा कि प्रभु, इस विषय में मुझे भी कृपा करके कुछ बताइए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या पता भगवान की कृपा हो तो हो जाए। अब साधु बनिया राजा से सभी व्रत के विधि विधान को जान करके अपने घर में चला। साधु की पत्नी, जब भी हमें कोई संतान होगा हम भगवान सत्यनारायण के व्रत को करेंगे।
इतना कार्य करके साधु अपने व्यापार की चल पड़ा, अपने काम धाम। भगवान की कृपा हुई। देखो जब किसी चीज को सत्य हो पूरा होने में देर नहीं लगता। भगवान की कृपा हुई और लीलावती नाम की उसकी सती साध्वी भार्या पति के साथ धर्माचरण सुंदर कन्या रत्नवती को जन्म देती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन एक एक कलाएं बढ़ती हैं, उतनी कलाएं उस कन्या के अंदर विद्यमान रहने के कारण माता पिता ने उसका नाम लीलावती रख दिया। बच्ची होने के बाद में लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, अब तो हमें पहले तो कुछ ना था, अब व्रत को क्यों नहीं करते हैं? तब साधु बनिया कहता है जिसकी विवाह के समय में करेंगे, ऐसा कहकर व्रत को टाल देता है। भगवान ने भी देखा, चलो पहले तो कहा था कि कन्या संतान होने के बाद करेंगे, नहीं किया, व्रत को टाल दिया। विवाह होने में भी कितना दिन लगेगा? धीरे धीरे कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। साधु बनिया अपने व्यापार के लिए चल पड़ा। कुछ समय बीत जाने पर 10-12-15 साल बीतने के विवाह के योग्य हो गई। साधु ने अपने दूत को आदेश दिया, जाओ हमारी पुत्री के लिए सुंदर वर को ढूंढ करके लाओ। तो दूत कांचन नामक नगर में गए, वहाँ से सुंदर बनिए के बालक को ढूंढ करके लेके आए और उस बनिए के बालक के साथ में कौन था। लेकिन एक दुख की बात थी कि साधु बनिया ने भगवान का व्रत को करना भूल गया, जिसके कारण भगवान बड़े नाराज हो गए। क्योंकि भगवान ने एक चांस पहले ही दे चुका था उनको, 2 चांस दे दिए, बड़े क्रोधित हो गए। भगवान ने श्राप दिया कि जाओ साधु, तुम्हें दारुण से दारुण कठिन दुख प्राप्त हो। अब साधु बनिया अपने दामाद के साथ में जब विवाह हो गया तो चल पड़ा, क्योंकि एक ही पुत्री थी तो दामाद को सब व्यापार बताना था। अब एक समय व्यापार करते करते वो लोग राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे। साधु बनिया उनके दामाद और जब पीछे से धन के सैनिक दौड़े हो जाते हैं तो उन्होंने देखा, जब राजा के धन को देखा तो पहचान लिया कि तो राज्य का धन है। तो साधु बनिया और उनके दामाद को चोर समझ बैठे, सैनिक पकड़ के ले गए, जबकि उन्होंने चोरी नहीं किया। यह पूरा भगवान के श्राप का प्रभाव है, जबकि उन्होंने चोरी नहीं किया। राजा के पास ले गए तो राजा को कह दिया दे। तो राजा का भी काम है कि चोर को पहले देखा जाए, समझा जाए, उसकी गुनाह को कबूल करवाया जाए अथवा उसको दंड उसके हिसाब से दिया जाए। तो राजा भी बिना कुछ सोचे समझे उसे कारागार में बंधन करने का आज्ञा दे देते हैं। यानी कि ये सब भगवान का माया ही चल रहा है। साधु बनिया उनके दामाद को कारागार में बंधन हो गया। अब घर की स्थिति कैसी हो गई? घर पर चोरों ने चोरी कर लिया सारा। कलावती लीलावती दर दर भटकने लगी भिक्षा के लिए। पेट तुझी लाना है। पेट की क्षुधा, पेट की भूख ऐसी है कि व्यक्ति को कुछ नहीं करवा सकते। तो कलावती लीलावती भिक्षा मांगने लगे। एक दिन कलावती ने देखा कि किसी के घर भगवान का कथा हो रहा है और सभी लोग बैठ करके सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं बैठ के। तो कलावती भी जाकर के बैठ जाती है, भगवान की कथा को सुनती है। वही एक भगवान है जो सबके कष्ट भरने वाले हैं। कलावती अपने घर जाती है और अपनी माता लीलावती से कहती है कि देखो माँ, हमें भगवान के व्रत को दिखाओ। तब लीलावती को जब व्रत का नाम सुनती है तब उसे याद आता है कि बेटी तेरे जन्म से पहले ही हमारे स्वामी ने भगवान के व्रत को करने के लिए मन में सोचा था, किंतु आज तक कर नहीं पाए। चलो हम लोग व्रत करेंगे। भगवान की कृपा हुई तो अपनी भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा कल जो भी धन मिलेगा, अनाज मिलेगा, उसी अनाज धन से भगवान के व्रत को हम करेंगे। और गई भिक्षा मांग करके नारी कथा की व्यवस्था को बनाया और अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान के व्रत के लिए उन्होंने सभी व्यवस्था को बनाई। और कलावती लीलावती भगवान के व्रत को करती है, जिसके करने से भगवान बड़े। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाकुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता च बान्धवा राजा दृष्ट्वा धर्मेण नागतो नयामसा ततो गोपगणः सर्वे प्रसादं निर्पसन्तो संस्थाप्य गत्या सर्वे दीक्षिता तस्तथा प्रसादं संगत्या राजा दुर्वापसः। अब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक और कथा सुनाता हूँ। एक वो राजा
एक दिन जंगल में जाकर के उन्होंने कई सारे पशु पक्षियों का शिकार कर करके बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, बड़े चिंता में थे, दुखी थे। तो उन्होंने देखा कि कई सारे गोपियां और ग्वाल बाल भगवान के व्रत को कर रहे थे उस बरगद के पेड़ के नीचे। तो राजा है, राजा अहंकार बिच्छू, कहते भगवान के समक्ष अहंकार नहीं करना चाहिए, तो कम से कम राजा क्यों करता है। और जब गोपियां ग्वाल बाल प्रसाद पुराते हैं तो राजा कहता है मैं राजा हूँ, तुम ग्वाल बाल तुम्हारा प्रसाद मैं क्यों खाऊं, हम नहीं खाएंगे, हम राजा है। ऐसा कर करके राजा ने घमंड दिखाया, राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया, प्रसाद को नहीं पाया, जिसके कारण भगवान बड़े नाराज हुए। भगवान सत्यनारायण ने उसे कुपित होकर के श्राप दिया, राजा का सारा राजपाट सर्वनाश हो गया। राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र युद्ध में राज्य के हाथ में चले गए। तब राजा को समझ में आती है कि यह जरूर सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को नहीं पाने का ही फल है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ गोपियां और ग्वाल बाल ने भगवान के व्रत को किया। राजा वहीं जाता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के व्रत को अपने बंधु बांधवों के साथ करता है। तब भगवान की कृपा होती है, राजा के 100 पुत्र जीवित होते हैं, सारा राजपाट पुनः वापस मिल जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो विशेष फलदायी है सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है, यदि व्यक्ति नियम से, निष्ठा से, भक्ति और श्रद्धा से कर ले, दिखावा के लिए नहीं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे हैं, श्रद्धा से और भक्ति से, आत्मा से, भगवान कहते हैं कि तत्काल उसके पाप नष्ट होकर के वह व्यक्ति सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिन जिन लोगों ने भगवान का व्रत किया, किसी कारणवश यदि उनको अगला जन्म भी लेना पड़ा, उनका अगला जन्म देखो कितना पावन है, कितना बढ़िया जन्म है। भाई मनुष्य के कर्म प्रारब्ध कोई नहीं मिटा सकता। जो शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, वे अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, जिन्होंने श्री कृष्ण की सेवा कर करके मोक्ष को प्राप्ति किया। जो लकड़हारा था, हमने भी सुना कथा में, वे अगले जिसने वन में आए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की सेवा कर करके मोक्ष को प्राप्ति किया। जो उल्का मुख नाम का राजा था, जो अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर व्रत को कर रहे थे, वो अगले जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ भगवान की सेवा कर करके मोक्ष को प्राप्ति किया। जो साधु बनिया था, वो अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान को अर्पित किया और मोक्ष को प्राप्ति किया। भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे, उसकी सत्यता, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र का परीक्षा। और जो तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने अभी हमने सुना 5वें अध्याय में, वो अगले मनवंतर में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने कई सारे भगवत संबंधित कार्यों को कर करके मोक्ष को प्राप्ति किया। जो गोपियां और ग्वाल बाल थे, जो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे व्रत कर रहे थे, वे भगवान कृष्ण के गोलोक में निवास करने वाले गोपियां हुए, जिन्होंने कई सारे राक्षसों का संहार करके मोक्ष को प्राप्ति किया। इसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, कथा को सुनता है, नष्ट होकर के व्यक्ति इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण वृत्तायम पंचमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भवन से आओ विनायक, मंगल काज समारो जी राज, थाने मेन्यूत बुलावा जी आज। मंगल काज समारो जी राज, थाने मेन्यूत बुलावा जी राज। आओ विनायक आओ जी राज, आओ विनायक आओ जी राज। जय जय गजानन जय जय विनायक, जय गणपति गणराज, जय गणपति गणराज। जय जय गजानन जय जय विनायक, जय गणपति गणराज, जय गणपति गणराज। रिद्ध सिद्ध सागे आन पधारो, रिद्ध सिद्ध सागे आन पधारो, सब देवाने लावो जी राज, थाने मेन्यूत बुलावा जी राज। सब देवाने लावो जी राज, थाने मेन्यूत बुलावा जी राज। आओ विनायक आओ जी राज, आओ विनायक आओ जी राज। जय जय गजानन जय जय विनायक, जय गणपति गणराज, जय गणपति गणराज। जय जय गजानन जय जय विनायक, जय गणपति गणराज, जय गणपति गणराज। जय जय गजानन जय जय विनायक, जय गणपति गणराज, जय गणपति देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। ओ जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।
बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्ति है पाता। प्रभु सच्चा भक्त ही है पाता। ओ सच्चा भक्ति है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बगला भगत भी मिलते हैं। अगला भगत भी मिलते हैं। भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं। जो भगवान को छलते हैं। ओ जो भगवान को छलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य रहा, प्रभु अलग अलग है भाग्य रहा। दिल में रखना डर उसका, मत भूल विधाता जाग रहा। मत भूल विधाता जाग रहा। मत भूल विधाता जाग रहा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।